All right, friends, welcome to this special edition of YouTube Live of in the history. First time history में ऐसा हो रहा है that Priyamvad and Sunita, the guest speakers for today, are going to speak on YouTube Live. And आप सभी जानते हैं, most of us know about the profile, the humongous profile of this wonderful speaker couple. प्रियंवद एंड सुनीता के नाम को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जो लोग पहली बार आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम प्लग इन हुए हैं, उनको मैं आपका होस्ट आशीष झा आज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. प्रियंवद एंड सुनीता इज I can say a giant in the name of direct selling industry. और इस इंडस्ट्री को पिछले 20 सालों से आप लोग you are leading this industry across India. आपका बिजनेस है. एंड बाय बैकग्राउंड आप पहले मैकेनिकल इंजीनियर, उसके बाद फिर आपका ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड रहा है. यू हैव बीन एट अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन. बिहार में आपने बड़े बड़े सीनियर पोजीशंस को लीड किया है. कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट में आप यूज्ड टू वर्क बिफोर यू टुक योर वॉलंटरी रिटायरमेंट. एंड सुनीता जी, she used to be a homemaker, but now she is a full-time entrepreneur. Or they are proud parents of 3 children and they are inspiring millions of people across the globe. Friends, आज हम सब लोग एक अपॉर्चुनिटी के डिस्कशन के लिए यहाँ पर आए हैं, और ये अपॉर्चुनिटी का डिस्कशन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के जो करंट क्राइसिस है उसके सॉल्यूशन के रूप में आपके सामने आएगा. आज के डेट में पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जिस क्राइसिस से गुजर रही है, न सिर्फ वो हेल्थ क्राइसिस है बल्कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी है. और इस क्राइसिस को लेकर के सभी लोग परेशान हैं. बट क्या हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनना चाहते हैं या पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनना चाहते हैं, इस चीज को आज हम लोग जानेंगे. फ्रेंड्स, अगले 1 घंटे के अंदर में आप एक ऑसम बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखेंगे और बहुत सारे क्रेडेंशियल्स देखेंगे, बहुत सारी क्रेडिबिलिटी आपके सामने आएगी. आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप विदाउट डिस्ट्रैक्शन अपने आप को इस प्रेजेंटेशन के लिए फोकस कर लें, ओके? और अगले 1 घंटे अपने माइंड को ओपन करके इनको सुनने के लिए आए. तो फ्रेंड्स, विथ योर लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियों के साथ में, लेट अस वेलकम द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट्स, द लेजेंड्स इन द मेकिंग, प्रियंवद एंड सुनीता जी. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा है आप स्वस्थ, सानंद और सकुशल अपने घर पर होंगे. सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूं. नमस्कार भारत. गुड मॉर्निंग इंडिया, क्योंकि पूरा भारतवर्ष आज लाइव है हमारे और आपके साथ. नमस्कार मेरे प्राचीन गौरवशाली आर्यावर्त को. नमस्कार मेरे आधुनिक भारत को. और नमस्कार इंडिया नेक्स्ट को विथ कॉर्पोरेट हाई. विथ कॉर्पोरेट हाई. दोस्त, कितनी अजीब विडंबना है, साथ साथ कितना ऐतिहासिक क्षण है. कितनी अजीब विडंबना है और साथ साथ कितना ऐतिहासिक क्षण है. पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन था, है अभी भी. लोग लोगों से नहीं मिल पा रहे थे. लोग घरों की सीखचों में बंद थे, अभी भी हैं. बाहर पूरा संसार खाली पड़ा रहा है पिछले 60 दिनों से. सड़कें सूनी रही, गलियों की रौनक गायब रही. ब्लॉक दिन रहे हम, ब्लॉक दिन रहे. लेकिन दोस्त देखिए अद्भुत नजारा. दूसरी तरफ हजारों लोग पलक पावड़े बिछाए हुए इस अंतरिक्ष में लॉक दिन है. एक तरफ वो ब्लॉक दिन रहा और एक तरफ ये लॉक दिन है. दोस्त, इसी को विरुद्धों का सामंजस्य कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. और जब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की बात होती है तो उत्कर्ष का कार्यक्रम वही बनता है. कहते हैं कि बाहर का संसार जब अचानक से मजबूरी वशी, किसी परिस्थिति वशी बंद होता है, तभी अंदर के संसार में लोग वास्तविकता ढूंढने निकलते हैं. इस हाहाकार की स्थिति, अदृश्य शत्रु की चिंता, जो आर्थिक चरमराहट होती जा रही है, व्यवसाय और रोजगार अपने लोएस्ट इंडेक्स पे जहां पहुंच गए, सामाजिक ढांचे और जीवन दर्शन ने अपना परिदृश्य बदल सा लिया. और उसी परिस्थिति में, इस अनिश्चितता और भय के माहौल में भी आज हजारों लोग YouTube लाइव पर और Zoom पे हमारे साथ हैं. और आपका आना, सच बोलूं तो यह प्रमाणित करता है कि जब रात घोर अंधियारी होती है, उजाला उसके तुरंत बाद आ जाता है. दुख की रजनी के बीच निकसता सुख का नया प्रभात. कीट्स ने भी इसी को लिखा है अपनी कविताओं में कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो सच्चे उद्यमी उसी समय बाहर निकलते हैं. अनिश्चितता के दौर में लोग ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं और आरामदायक दायरे को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं. शायद पहल शक्ति का इस्तेमाल, इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. पॉल जेन पिल्जर ने भी इसी बात को कहा. दोस्त,
बड़ी बड़ी रचनाएं संघर्ष काल में बनती हैं। निराला की राम की शक्ति पूजा हो, या दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा, और कुरुक्षेत्र जो संघर्ष काल का समय का था, चीन के युद्ध का समय या उसके बाद का। तो बड़ी रचनाएं संघर्ष काल में निकलती हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों का जन्म और उत्कर्ष भी असाधारण परिस्थितियों में होता है। डिज्नी की बात करो या माइक्रोसॉफ्ट की बात करो। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि वह परिस्थिति पुनर्नवा बनकर नीचे से फोड़ कर निकलने के लिए उन हजारों लोगों को तैयार करती है। फ्रेंड्स, शायद सर्वश्रेष्ठ समय अभी ही आया है, वो आ चुका है, और सबसे बढ़िया अवसर भी सामने खड़ा है 21वीं शताब्दी का। और शायद तन से हम इस ऑडिटोरियम में हैं, लेकिन मन से अब प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर मन से प्रवेश करें, और प्रवेश कर एक अगले 35-40 मिनट के उस माहौल में चले जाएं जहां पर आप बिना किसी पूर्वाग्रह के सर्वश्रेष्ठ मन स्थिति के साथ खुले दिमाग से इसको देख सकें। एंड आई एम इंटरिंग विथ यू ऑल्सो विद दैट ओपन माइंड। मैं शुरू करने के पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपनी पत्नी को, सुनीता को, जो मेरे साथ है, और शी विल से हाई टू यू एंड शी विल कम इन लास्ट। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और आज जो प्रेजेंटेशन है आप शाम को होकर सुनिए, समझिए, ये आपके लाइफ को चेंज करेगा। और बहुत ही अच्छा हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और अपने लाइफ को चेंज किया है। तो आप जो भी नए लोग हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, मैं वेलकम करती हूँ। और वो सुनिए, समझिए, और जिनके साथ जिन्होंने उनको कॉल किया है उनके साथ बैठ कर आप शुरू करके अपनी लाइफ को भी अच्छे से सुंदर बना सकते हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंवद है, और सुविधा के लिए और दस्तूर के लिए भी उसको बताना आवश्यक है। हर आदमी अपनी जिंदगी का एक चक्र चलाता है, और वो उसके बचपन से शुरुआत हो जाती है। उसकी बचपन से कहानी उसके वृद्धावस्था तक चलती है, और इसी बीच में उसकी पृष्ठभूमि भी होती है, उसका प्रारंभिक दर्शन भी होता है, उसका मध्यवर्गीय सोच भी होता है, उसके अधूरे सपने भी होते हैं, उसका सफर भी होता है, और शायद अपनी कर्तव्य निष्ठा और कर्मयोगी होने के चलते पूरे भी सब कुछ होते हैं। मेरा भी एक चक्र रहा है, और उस चक्र के साथ मैंने भी अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत की। जैसे सब करते हैं, 70 करोड़ मध्य वर्ग करता है, वैसे मैंने भी किया। और मेरे जीवन के भी कई फेसेट्स हैं। मेरी शिक्षा, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, भव्या, शरण्य और तनय, और इसके साथ साथ कई चीजें। इन सब चीजों को विस्तार देना पड़ेगा दोस्त। ये तो एक ऐसे ही सर्कल बना हुआ है। फ्रेंड्स, मध्यवर्गीय सोच के साथ, एक प्रोफेसर पिता का पुत्र होने के साथ, जो दर्शन और जो मूल्यों को लेकर मैं बड़ा हुआ, वही मध्यवर्गीय सबसे आदर्श मूल्य होते हैं। और उन मूल्यों के साथ सब कुछ पाने की अभिलाषा पहले दिन तो नहीं आती, लेकिन जमाने को देखकर और आगे अपने से पहले के पूर्वजों को देखकर आदमी शायद वैसा ही सोचता है। जवानी, कॉलेज में प्रवेश होना, अच्छा कैंपस होना, अच्छी पढ़ाई होना, मोहल्ले का प्रेम होना, ये सब डेडली कॉम्बिनेशन है किसी मिडिल क्लास फैमिली का, किसी मिडिल क्लास लड़के का। और उसकी कहानी कुछ राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्मी होती है। वो जिंदगी को यश चोपड़ा और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की तरह देखता है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि धीरे धीरे उसका जीवन राजेंद्र कुमार की फिल्म की तरह क्लाइमेक्स में तनावपूर्ण हो जाता है, या फिर श्याम बेनेगल की फिल्म की तरफ चला जाता है। मेरी भी कहानी कुछ उसी तरह थी। परवरिश अच्छी थी, सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई की, +2 किया, इंजीनियरिंग में क्वालिफाई किया, छाती चौड़े करके समाज, पिता और अपने साथ उसमें प्रवेश कर लिया। लेकिन 4 वर्षों में पता चल गया आटे दाल का भाव क्या होता है। सच्चाई पता चल गया, और उस सच्चाई को लेकर बस यही सोचा कि एक अदद अच्छी नौकरी मिल जाए तो कम से कम अपना और अपने परिवार का परवरिश तो कर सकें। और इसी दर्शन के साथ जैसे सब घुसते हैं, मैं भी घुसा। दोस्त, अच्छी नौकरी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी, फिर उसको क्वालिफाई करना, और मिडिल क्लास का जो एपिटोम होता है उसको पाने की कोशिश। लेकिन धीरे धीरे एक इक्वेशन मुझे भी पता चल गया कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा बराबर सर्वश्रेष्ठ नौकरी, लेकिन यह बराबर नहीं है सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली की। दोस्त, कुछ बुरा नहीं था मेरी जिंदगी में। एक अच्छी आदत, बड़ी नौकरी, जब बिहार सरकार में कमर्शियल टैक्सेस में आया, लोक सेवाओं को क्वालिफाई करके, तो कुछ बुरा नहीं था, लेकिन कुछ बहुत अच्छा भी नहीं था। मैं था किंतु हम नहीं थे। खुशियां थी किंतु खुशियों की थैली नहीं थी, और जीवन था किंतु जीवन शैली नहीं थी। शुरू में आया था तो लगा था कि सारे तीर मार लूंगा, लेकिन 3-4 वर्षों में पता चल गया दोस्त कि आजादी छिन गई, समय की गुणवत्ता छिन गई,
एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जो चीजें होती हैं वो पास से निकल गया। और एक अजीबोगरीब शांति 3-4 वर्षों में आ गई। सुरक्षा जैसी भावना लगती थी, बस कुछ वर्षों में वह भी रिक्तता, वह भी शून्य होने लगा। दोस्त, प्रतिभा के अनुरूप प्रोन्नति नहीं होगी, टाइम बाउंड होगी, और वह भी क्या दे सकेगी यह समझने की बात होगी। जीवन में आया था वो सब प्राप्त करने जिसकी कपोल कल्पना ने सच्ची कल्पना करता था। दोस्त, शानदार जीवन जीना चाहता था, लेकिन आजाद होकर। दिन रात काम करने के लिए तैयार था, लेकिन जिंदगी आधी अधूरी लेने के लिए नहीं। सर्वश्रेष्ठ लग्जरी भी लेना चाहता था, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं मिल पा रही थी। सच्चाई ये दोस्त है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हुई, वह हुई अपनी शर्तों पर जीने की बात, वो नहीं हो पाई। दोस्त, यहाँ तो कुछ खास नहीं था, कहीं और भी बहुत बड़ा होता है, तो भी आदमी अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने को सबसे बड़ा विकल्प बनाता है। किसी ने लिखा है ना कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, नहीं चाहिए हमें कभी भी कनक कटोरी की मैदा से। सोने के पिंजरे में सुंदर सुंदर पकवान रख देने पर भी वह पक्षी उस पिंजरे के बजाय बहता जल पीना चाहता है, उन शाखाओं पर बैठना चाहता है। क्योंकि नीड न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इफ यू हैव गिवन मी विंग्स लेट मी फ्लाई। मैं जितना ऊपर जा सकूं, जितना काम करके आगे बढ़ सकूं, जितना सुख सानिध्य ले सकूं, लेकिन दोस्त ये हो कहाँ पाता है। अमिताभ बच्चन से आदमी कहानी शुरू करता है और 2-4-5 वर्षों में अमोल पालेकर हो जाता है। सच्चाई यही है। और आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दोस्त, खुश रहूं, आजाद रहूं, संपन्न रहूं, खूब बढ़ूं, जो लोग साथ आए वो भी मेरे साथ बढ़े, काम करने में मजा आए, फिर से बचपन लौट जाए, संघर्ष हो लेकिन आनंद भी आए, फाइट हो, स्ट्रगल हो, पर क्लाइमेक्स में सब मिले भी जो चाहते थे। लेकिन दोस्त नहीं हो पा रहा था, अपने ही कनात में बंधते जा रहे थे। मध्यवर्गीय पिपासा, मध्यवर्गीय लालसा तो खत्म हो ही रही थी, साथ साथ भविष्य में कुछ भी नहीं दिख रहा था। रस गायब हो चुका था, सुरक्षा की भावना वैसी नहीं थी जो मैं चाहता था। संघर्ष नहीं, तनाव था। संघर्ष होता है तो मजा होता है, तनाव था। सीमित आमदनी और भविष्य की गणना भी चाहूं तो आज कर सकता हूं। और जो समानुभूति होनी चाहिए थी, इक्वल इमोशंस विद एवरीबॉडी, उसकी जगह कलुषता चल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था दोस्त क्या हुआ, क्या गलती की मैंने। सब कुछ अच्छा किया, मैंने सबसे अच्छी पढ़ाई की, मैं अभी भी मेहनत करना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में मदद भी करना चाहता हूँ, अच्छा भी लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। मेरा क्या कसूर है, मेरी दिशा क्या है, मेरी दिशा क्यों गलत है। ये सब सवाल आता था और कुछ जवाब ही नहीं था। बस एक ही चीज समझ में बात आती थी, सलमा आगा का वो गाना कि हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक चीज कहूं दोस्त, सच में सपने मेरे मरने लगे थे, उत्साह कम होने लगा था, लगा जैसे सब कुछ ठहर गया। समझ में आ गया कि जिंदगी भर 8 घंटे काम करना है, एक ही फ्लैट मिलने वाली है, सोफे टू टीवी, चाय, चूड़ा बादाम और रोज की शाम, यही जिंदगी होने वाली है। हर रोज की कहानी वही होने लगी। डर लगने लगा कि अगला 30 वर्ष भी शायद वैसे ही गुजरेगा। एक बात कहूं दोस्त, आदमी दफ्तर जाने से नहीं मरता है, आदमी दफ्तर जाने से नहीं मरता है, आदमी कम खाने से भी नहीं मरता है। पाश ने कहीं लिखा था, बहुत बड़े कवि पंजाब के हुए थे, कि आदमी दफ्तर जाने से नहीं मरता है, आदमी कम खाने से भी नहीं मरता है, लेकिन जिस दिन उसके सपने मरने लगते हैं आदमी उसी दिन मर जाता है। दोस्त, चाहे कितना भी जीवन आधुनिक हो जाए, कहीं भी चला जाए, लेकिन 60 और 70 के दशक का संगीत ही आज भी अच्छा लगता है। संयुक्त परिवार, होली, शादी में हंसी ठिठोली, कितना भी मैं जारा से लेके लुई वितौन तक चला जाऊं, लेकिन मजा वही देता है। और वो सब गायब हो रहा था दोस्त, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, किसी के सपने पूरे नहीं कर पा रहा था, मुश्किल से अपना, अपनी पत्नी और शायद बच्चों का। और ये सब सोचा भी नहीं था दोस्त। ऐसा नहीं था कि मेरा बहुत बड़ा सपना था, मैं मुकेश अंबानी नहीं बनना चाहता दोस्त, यह गलतफहमी या भ्रांति मुझे कभी नहीं थी। मैं 1000 करोड़ 10,000 करोड़ की कंपनी का मालिक नहीं बनना चाह रहा था दोस्त, लेकिन एक अदद बंगला तो चाहता था, एक अच्छा घर, बड़ा घर तो हो, यह तो कल्पना होनी चाहिए। मेहनत का निवाला वहां तो निकलना चाहिए। एक अच्छी बड़ी लंबी कार हो, साल में शानदार घूमना हो, सबके साथ हो,
कभी एक बड़ी गाड़ी लें और 2500 भाई बहन सब साथ गीत गाते घूमें, ऐसा तो हो दोस्त। पत्नी के साथ कम से कम 25 साल के वैवाहिक सफर में हर 2 साल घूमूं, वो चीज दे सकूं जो देना चाहूं दोस्त। बैंक में इनफ बैलेंस तो हो, घर ऐसा बनाऊं कि घुसूं तो पोर्टिको में गाड़ी लगे, ब्रीफकेस लेके जाऊं तो एक शोफर तो हो, एक वहां गार्ड तो हो, वो तो ऊपर ले जाए। घर में शानदार लिविंग रूम तो हो दोस्त, एक अच्छी सुंदर सी सीढ़ी तो हो जिसके ऊपर से पत्नी मुस्कुरा रही हो और बुला रही हो, जैसे 8 घंटे के बाद तुम्हें सबसे पहले मुझसे मिलना चाहिए। तैयार होकर रात को अपने अच्छे डाइनिंग टेबल पर सुंदर खाना तो खाऊं, बाहर अच्छे ग्रास पे अपने टेरेस गार्डन पर भाइयों के साथ बच्चों के साथ कॉफी पीऊं और चांद को देखते हुए सोचूं कि कम से कम मैंने जिंदगी तो अच्छी जी है। लेकिन दोस्त इतना भी नहीं हो पा रहा था। फिल्म के सेट की बात तो छोड़िए, फिल्म के सेट के जैसी किसी एक जगह पर जाने की बात नहीं हो रही थी। और दोस्त यह मैं अपनी जिंदगी से नहीं चाहता था, यह मैं नहीं चाहता था अपनी जिंदगी से। मुझे चाहिए था बहुत कुछ, मुझे चाहिए था एक सर्वश्रेष्ठ जिंदगी। जिंदगी एक ही बार मिली है, मुझे ये पता था। और दोस्त मुझे मिल नहीं पा रहा था। यह वही समय था जब 2000 में सारे पुराने मिथक टूट रहे थे, पुरानी आदर्श सभ्यताएं, पुराने सिद्धांत टूट रहे थे, विश्व एक बाजार बनता जा रहा था, पुराने ब्रांड्स पीछे छूट रहे थे। एचएमटी, एम्बेसडर, कोडैक, रेले साइकिल, हमारा प्यारा बजाज अचानक कहाँ जा रहा था, दूरदर्शन पीछे छूट रहा था, नए स्टार प्लस और कलर्स की भरमार लग रही थी। सब पुरानी चीजें अंतिम सांसें गिन रहे थे। संयुक्त परिवार दम तोड़ रहा था, थिएटर अपनी पुरानी कहानी याद कर रहा था और नई दुनिया प्रवेश कर रही थी इंटरनेट में, मोबाइल में, एलसीडी में, हुंडई टोयोटा जैसे ब्रांड में, पीवीआर मॉल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, रेडिफ, गूगल सामने आ रहे थे। और मैं बिहार में अपनी एकमात्र पूंजी शिक्षा को लेकर बैठा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे शुरू करूं। और और की तो बात छोड़िए, एक दिन शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया, आंखों ने भी सपना देखना छोड़ दिया दोस्त। एक दिन हमारी आंखों ने भी थक कर कह दिया, एक दिन हमारी आंखों ने भी थक कर कह दिया कि ख्वाब देखते हो तो उसे पूरा किया करो। रोज रोज हमसे भी रोया नहीं जाता, रोज रोज हमसे भी नहीं रोया जाता। लेकिन ईश्वर की कृपा होती है दोस्त, और आप अंदर से प्रयास करते हैं तो कुछ बदलता है। देवदूत की तरह 2000 के अंतिम महीनों में एक शख्सियत आती है, बिजनेस प्लान दिखाती है, एक ऐसे अवसर के रूप में जो समग्र पैकेज लेकर आता है, जिसको देखने के समय में लगता है ये इनकम सिर्फ इनकम नहीं है, लीनियर इनकम नहीं है, एसेट बेस्ड इनकम है। ये सिर्फ ईएसबीआई, रॉबर्ट कियोसाकी के क्वाड्रेंट में इंप्लॉय से निकालकर बिजनेस के क्वाड्रेंट में ले जाने की कहानी है, जहां अकूत संभावनाएं हैं, जहां समय का लचीलापन है, बचे समय में भी कर गुजर सकता हूं, जहां कोई रिस्क नहीं है, पूंजी नगण्य है, जहां खतराहीन स्थिति है, जहां सुंदर संगत होने की अवस्था है। और दोस्त उस होम मीटिंग को देखकर, उन प्रोडक्ट्स को देखकर, लोगों से मिलकर, उस नेटवर्क टाइम कंपाउंडिंग ऑफ टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्सेस को देखकर मेरा दिमाग हिल जाता है। एक बड़े फंक्शन को देखता हूँ, पैराडाइम शिफ्ट होता है और दोस्त चीजें बदलने लगती है। एक बड़ा निर्णय लेता हूँ और अपने बचे समय का इस्तेमाल करने की शुरुआत कर देता हूँ। प्रारंभ में संघर्ष होता है, अपने सिद्धांतों पर, पुरानी चीजों पर चलने का, लीक से हटकर नहीं चलने का संघर्ष होता है, अपनी आदतों को बदलने का संघर्ष होता है, अनुशासित होने का संघर्ष होता है, अपनी आत्म छवि को बढ़ाने का संघर्ष होता है दोस्त, मध्यवर्गीय सोच पर वो ओवरकम करने का संघर्ष होता है। लेकिन धीरे धीरे वो संघर्ष विजय में बदलता है, जीत शानदार होने लगती है, उपलब्धियों का जखीरा आने लगता है, सुख समृद्धि और जय हो की बात होने लगती है। और दोस्त 3 वर्षों में सब कुछ बदल जाता है। अगले 5 वर्षों में मैं सुखी संपन्न होने लगता हूँ। 9 वर्षों में मैं बिहार झारखंड में एक अद्भुत स्थिति में खड़ा हो जाता हूँ। और सच्चाई ये है दोस्त, 2011 आते आते मैं अपने उस बड़ी नौकरी, अपने उस बड़े पुराने पारंपरिक सोच से भी आजाद हो जाता हूँ और अपनी शर्तों पर एक सीरियल एंटरप्रेन्योर बनता हूँ, बिजनेसमैन बनता हूँ। और फिर उसके बाद सब कुछ इतिहास हो जाता है दोस्त। पिछले 20 वर्षों का सफर, इसने अपनी जिंदगी में मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। सच पूछे तो फर्श से अर्श का सफर रहा। याद नहीं आता, जब कहानियां लिखने के लिए और सब चीजें बात तो होती हैं, लेकिन पत्रकार आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, चीजों को बताने की शुरुआत करते हैं। और एक दिन ऐसा होता है जब इंडिया टुडे भी आता है और आकर मुझसे कहता है आप अपना साक्षात्कार हमें भी दे सकते हैं। और साक्षात्कार में वह इंडिया टुडे अपने आप में
सबसे बड़े फॉर्मेट में चुनाव के बाद का आता है और वहां पर बीच के पन्नों में शून्य से शिखर की कहानी वह लिख जाता है। दोस्त क्या बोलूं, 10-12 मिनट में इससे ज्यादा अपनी यात्रा के बारे में बोल नहीं सकता हूँ। जिसने भी आपको आमंत्रित किया है, शायद वो आपको मुझे मेरा कोई सीडी दे सकते हैं, मेरी कोई किताब दे सकते हैं और आप उससे जान सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, इस यात्रा को सुखमय मनाने में जिस अवसर ने मेरी जिंदगी को पूर्ण रूपेण आबाद गति से बदल दिया, आज उसी की चर्चा आपके साथ करना चाहता हूँ, खुले दिमाग से, बिना किसी पूर्वाग्रह से। और इस ऑडिटोरियम में बैठे हजारों लोग जो पूरे भारतवर्ष से देख रहे हैं और न जाने अन्य देशों से भी, उनको बस इतना कहना चाहता हूँ, ईश्वर की विशेष कृपा जिस दिन हो जाती है, मानव प्रकृति सबसे आगे बढ़कर वो सारी चीजों को कर देते हैं, क्योंकि वही है जो राई को पर्वत भी कर देते हैं और पर्वत को राई। तो आइए चलते हैं, आपको अगले 15 मिनट में एक झलक दिखाता हूं, एक ग्लिम्पसेस दिखाता हूं। और उस ग्लिम्पसेस की तैयारी की पूर्व पीठ का बस इस बात से करता हूं कि आप में से हर लोग जो बैठा हुआ है वह एक ही चीज सोचता है अपनी जिंदगी में, इसी के लिए पूरी जिंदगी लगातार डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट, पेशे, बिजनेस प्रोफेशनल सब में लगा रहता है। उसके पास एक खुशहाल जिंदगी हो, एक शानदार जिंदगी हो। हर आदमी की अपनी परिभाषाएं होती है शानदार जिंदगी की, लेकिन उनमें से अधिकांश चीजें एक साथ कोलाज के रूप में सबके पास है, कॉमन फैक्टर के रूप में। और वो है एक बहुत अच्छा घर, गाड़ी, सुखमय जीवन, शांति, पीस ऑफ माइंड, घूमना फिरना, बच्चों की अच्छी शिक्षा, बाहर विदेशों को देखना, अगल बगल के लोगों को मदद करना, लोगों का भला हो सके, कुछ चैरिटी काम कर देना, चैन की नींद रहना, जिंदगी में हमेशा प्रासंगिक बना रहना, शोहरत भी हो, लोग जाने भी, पूरी जिंदगी लोगों के साथ मस्ती भी करें, बहुत सारे दोस्त भी बने, और अंत में जब इस दुनिया से कूच करें तो लोग कहें मैन ही इज द पर्सन हु हैज चेंज्ड माय लाइफ आल्सो। हर आदमी इन सबको मिलाकर एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है और उसी को तो खुशहाल जिंदगी कहते हैं। लेकिन दोस्त, ये होता कैसे? ये तभी आपको मिलता है जब आपके पास 3 मुख्य तत्व होते हैं। जैसे जिंदगी में शरीर के लिए 5 मुख्य तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। उसी तरह से इस जिंदगी को खुशहाल करने के लिए 3 मुख्य तत्व हैं। पैसा, 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 मनी जो एक कहते हैं, टाइम, समय, 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 और तीसरा सिक्योरिटी, सुरक्षा। आप तीनों का अर्थ भी समझते हैं। मैं विशेष बोलूंगा तो समय ज्यादा निकलेगा, बस इतना कहना चाहता हूं, इन सब को पाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर समय है। दोस्त, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। जिंदगी के पहले दिन से आपके आखिरी दिन तक इसकी ऐसी यात्रा शुरू होती है, कमोवेश, जो आपके जीवन में हमेशा सूर्य की तरफ प्रकाश देते रहती है। उसके बगैर हटते ही अंधियारा छा जाता है। एक अवकाश प्राप्त आदमी भी, एक अच्छी नर्स, एक बड़े अच्छे ड्राइवर को रखकर शानदार जिंदगी अगले 30 साल जिए तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है? लेकिन शायद वो नसीब तभी होता है जब यू हैव बेस्ट मैन। जिंदगी में कहीं भी जाने के लिए हमेशा कई परिस्थितियां हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति पैसे के साथ बनती है। यहाँ से दिल्ली जाना कैसे भी संभव है, लेकिन यहाँ से एक शोफर ड्रिवन कार में एयरपोर्ट जाना, वहां से फ्लाइट के बिजनेस क्लास में बैठना, दिल्ली उतरना, शोफर ड्रिवन कार पर बैठना और पेपर और मिनरल वाटर पीते घर पहुंचना शायद सबसे ज्यादा सुखदायक है। पैसा खुशियां नहीं देता है, जीवन को सुविधापूर्ण करता है, और जीवन का सुविधापूर्ण तनावहीन स्थिति लाता है। बच्चों की शिक्षा से लेके आपके घूमने का सबब, सब में पैसे का तड़का लग जाए तो मजा ही आ जाता है। लेकिन दोस्त, विडंबना यह है कि 85% लोग अधिक पैसे तो छोड़िए, एनफ मनी नहीं कमा पाते और अपनी जिंदगी के सारे खुशियां, सारा समय उसमें लगा देते हैं। सच यही है दोस्त, कितनी किताबें लिखी गई हैं इस पर, क्या बोलूं। लेकिन सिर्फ वही आपको खुशहाल जिंदगी देता है? नहीं, उसके साथ समय भी होना चाहिए, टाइम का कॉम्बिनेशन भी। पैसा सिर्फ नहीं, मनी एंड टाइम कैन गिव एवरीथिंग। आपके पास खूब पैसे भी हैं और आपके पास जीवन जीने के लिए समय भी है, तभी तो असल मजा है। घूमिए मेक्सिको, घूमिए चिली में, घूमिए रियो डी जेनेरियो, आपको यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी कोई शक्ति हिलने वाली नहीं है, आपका सिस्टम बिगड़ने वाला नहीं है, नौकरी में कोई बोलने वाला। दैट इज द ट्रू लाइफ। लेकिन ये तो और कम लोगों के पास होता है दोस्त, जो खुशहाल जिंदगी का दूसरा फैक्टर है। मैं लिखता रहा जिंदगी भर समय ही धन है, कभी समझ नहीं पाया कि समय ही धन है। बाद में समझा कि सबसे बड़ा धन तो समय है। बैंक अकाउंट से रोज 24 घंटे क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। खर्च करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी खर्च हो जाएगा, और ये है समय दोस्त। और तीसरी चीज सिक्योरिटी है दोस्त। समय की महत्ता को वो लोग समझते हैं जो समय की प्रोडक्टिविटी जानते हैं। अगर समय के बारे में जानना हो ना, तो 1 मिनट पहले उस फ्लाइट को देखिए जो फ्लाइट आपकी छूट गई हो,
और आपका कोई कैरियर चला गया हो, 1 मिनट पहले किसी गुमटी को आप पार कर गए हो और उस रेलवे गुमटी पर एक्सीडेंट हो गया हो, कितना बड़ा महत्व 1 मिनट का आप यूं ही गंवा देते हैं। 1 घंटे का सबब उससे जरा पूछ लीजिए, उससे जरा पूछिए जिसका एग्जाम खराब हो जाता है दोस्त। 1 सप्ताह उसका सबब है जो एडिटोरियल लिखता है, उसका साप्ताहिक अखबार, उसकी पत्रकारिता खराब हो जाती है। और 1 महीने कितना दुख दे सकता है, उसकी क्या महत्ता है, उस माँ से पूछिए जिसको 9 महीने के बदले 8 महीने में बच्चा हो जाए। तो इतना महत्वपूर्ण समय है दोस्त, और इसका कॉम्बिनेशन ही असल जिंदगी देता है। सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आप जो भी कर रहे हैं ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया, एक लेवल है, लेकिन हटा दूं 1 साल उसको, धड़ाम से यहाँ गिर जाएगा। हटा दूं उस काम को 2 साल के लिए, क्या फिर भी वही है लाइफस्टाइल लेवल आपका? क्या आप तस्वीर से निकल गए, खुदा न करे, फिर भी परिवार वही है? यही सच है दोस्त। और ये सिक्योरिटी जिसके पास है, दुनिया में उससे बड़ा सुखी कोई नहीं है। इस तीनों का कॉम्बिनेशन ही मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी गिव यू बेस्ट लाइफस्टाइल। लेकिन दोस्त क्यों नहीं मिलता है सब कुछ करने के बाद? क्योंकि हम और आप जिस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, उस सिद्धांत में ताकत नहीं है कि तीनों चीजें एक साथ दें। हम और आप जिस सिद्धांत पे काम करते हैं, वहां व्यक्तिगत प्रतिभा लगाते हैं, रोज 8 घंटे लगाते हैं, उसके बदले में चीजें मिलती हैं। और दोस्त, हम इनकम क्रिएट ही नहीं कर पाते, हम लीनियर वे में चलते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपना 2 घंटे लगाते हैं लेकिन हजारों लाखों घंटे बनाते हैं। एंड दे क्रिएट ए सिस्टम, वो एक पैसिव इनकम सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, एसेट बेस्ड इनकम क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसी व्यवस्था बना देते हैं जो उनके रहने न रहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए दुनिया के हर एक क्षेत्रों में वही लोग विजेता है जिन्होंने व्यवस्था का निर्माण किया। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिस्टम इंपॉर्टेंट। लेकिन सिस्टम बनता कैसे है, मध्य वर्ग बनाए कैसे? कई तरीके हैं दोस्त इस दुनिया में। कैपिटल बहुत बड़ी ताकत है। लीजिए बड़ी पूंजी, 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़ से नीचे कैपिटल नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में लिखता है बिजनेस स्कूल में। आपके पास पूंजी बड़ी है, आप एक बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा एक ह्यूज कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप एक बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं, सीईओ से लेकर चपरासी तक बहाल करते हैं 500 लोगों को, 6-7 महीने साल भर में सेट करते हैं माहौल, चक्का घूमता है, आप रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव क्रिएटेड ए सिस्टम। मध्य वर्ग के पास पूंजी कहाँ? न राधा को 9 मन तेल है, न राधा ना चाहिए। 10-20-50 लाख 1 करोड़ तो होते नहीं है, बड़ी बातों करने का क्या मकसद? प्रतिभा, प्रतिभा भी व्यवस्था में निर्माण कर देती है। आप अगर इतने टैलेंटेड हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो आपका पर्सन ही सिस्टम में, आपका टैलेंट ही सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, लता मंगेशकर, आई मीन एवरीबडी हु इज सेलिब्रिटी एंड हु इज गोइंग एंड crores persons are following, he has created a system। लेकिन आज इस उम्र में कौन हम और आप प्रतिभाशाली बनने की कवायद में जा भी पाएंगे? तो मध्यवर्गीय सोच के साथ नपुंसकता है यहाँ। एक तीसरा तरीका है, आपके विचार इतने क्रांतिकारी हो जाएं, आपके विचार ऐसे सार्वजनिक तौर पर निजी से चले जाएं कि जिंदगी ही लाखों लोगों की बदल जाए। पेटीएम बन गए, उबर बन गए, जोमैटो बन गए, फेसबुक बन गए, कहानी बदल गई। तो ये सब व्यवस्था क्रिएट करने के तरीके हैं। लेकिन मध्य वर्ग तो कहीं घुस ही नहीं पाता, न तो प्रतिभाशाली है, न तो विचारों की क्रांति है, और न ही पूंजी। क्या करे वो? अफलातून की तरह उसी में धंस के रह जाता है। कैसे वो निकले? what are the ways he can create himself? वो एक तरीका अपना सकता है जिसमें वो 2 घंटे 4 घंटे लगा के लाखों घंटे बनाए। दुनिया में वो रोज 8 घंटे लगा के 35 साल में हजारों लाखों घंटे, 1.5-2 लाख घंटे बना पाता है। लेकिन अगर कोई सिस्टम बनाने का तरीका बता दे उसको, जहां ट्रेडिंग नहीं हो, जहां टाइम कंपाउंड हो, जहां वो एक ऐसी कैलकुलेशन में घुसे, एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां लगाए 2 घंटे लेकिन हजारों लोगों के रोज बहुत सारे घंटे लग जाए, एंड दैट कैन बी। दोस्त, इस दुनिया में एक तरीका है टाइम कंपाउंडिंग। इस दुनिया में एक तरीका है जहां आप टाइम को कंपाउंड करें। 2 घंटे करके अगर एक ऐसी व्यवस्था बनाए जहां हजारों लोग लगाने लगे, तो आपके लिए भी लाखों घंटे काम होगा। और कहा 1.5 लाख घंटे पूरी जिंदगी में, और कहा हर साल लाखों घंटे आप बनाने लगेंगे। एंड दैट इज पावर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग। कैसे संभव है ये? हाउ कैन आई डू? आइए मैं आपके साथ एक नए इजाद की बात करता हूं। एक ऐसा तरीका जो पिछले 60 वर्षों से प्रारंभ हुआ और आज विश्व में, और विशेषकर अब तो दुनिया का सबसे बड़ा तरीका बन चुका है। लेकिन टाइम कंपाउंडिंग पिछले 100 वर्षों में कैसे अपना रूप बदलता रहा है, वह समझने की जरूरत आपको, वह समझने की आपको जरूरत। मैंने पहले ही कहा, पूंजी जिसने टाइम को कंपाउंड किया, हजारों लाखों एम्प्लॉय लेकर उनके लाखों घंटे चुरा कर बदले में सैलरी देके, इंडस्ट्रियल एज भी जिसको कहें, वहां से अभी तक कहानी चल रही है। लेवरेजिंग टाइम ऑफ पीपुल बाय मेकिंग देम सैलरी एम्प्लॉयड। कुछ लोग तो स्लेव भी कहते हैं, मैं कहना पसंद नहीं करूंगा। स्टिल आई एम प्राउड ऑफ माई एजुकेशन, प्राउड ऑफ जॉब, बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशन। हाउ कैन आई से?
वहां से बढ़ते हुए इंडस्ट्रियल एज में जब आते हैं तो टाइम लोगों का, मेकिंग देम एम्प्लॉय, टाइम। वहां से बढ़ते हुए जब हम आते हैं तीसरे स्टेज में, उस स्टेज में फ्रेंचाइजीज का जमाना आता है कि ऐसा करते हैं कि पूंजी भी बड़ी नहीं लगे, एम्प्लॉय भी बहुत नहीं हो, लोगों को ये अधिकार दे देते हैं कि अलग अलग शहरों में अपने मेरे ब्रांड्स को लेकर जाए और फ्रेंचाइजी खोले, स्टोर खोले, पैसे लगाए, पूंजी लगाए, 4-5 अपने एम्प्लॉय रखे और काम करे, अपने लिए कमाएगा, मेरे लिए रोज 10 घंटे बनाएगा, और इसे हजारों फ्रेंचाइजी स्टोर खोल दे तो लाखों घंटे में मेरे बताएंगे। टाइम कंपाउंडिंग, बड़ा इनकम, ग्रेट ग्रोथ, सिस्टम क्रिएशन। दोस्त यह भी समय आया, लेकिन दोस्त 1991 के बाद विश्व बदल गया, ग्लोबलाइजेशन हुआ, खेल बदल गया, और 95 के बाद इंटरनेट की क्रांति आई। मैंने कहा पुराने मिथक टूट गए और नए मिथक आए, और वहां पर ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आ गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो अभी भी चल रहा है। इन लोगों ने कहा कि भाई कुछ बेचना खरीदना भी नहीं है, एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, एक हटिया बनाता हूँ, गांव का बाजार बनाता हूँ, खरीदने वाले आ जाओ, बेचने वाले आ जाओ, तुम इसको दो, वो उससे तुम लो। मैंने प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म बनाने के चलते मैंने लाखों लोगों का टाइम खरीदा जो खरीदने बेचना है, लाखों लोगों का नेटवर्क बना दिया मैंने कंपाउंडिंग कर दी टाइम की और ह्यूमन रिसोर्स की, और उस अमेजोन के पीछे, फ्लिपकार्ट के पीछे दुनिया, उसने इस तरह से सिस्टम क्रिएट कर दिया। आज उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, तूती बोल रही है। इस लॉकडाउन में भी ई कॉमर्स लोगों को होम डिलीवरी कर रहा है, और भविष्य वहां पर है। दोस्त इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए जमाना वहां आ गया जहां कहा कि खरीदने बेचने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो सिर्फ लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर देता हूं, टाइम कंपाउंड वहीं आ जाए, हो जाएगा। लोग आए मेरे प्लेटफॉर्म पर, उनको कुछ अच्छा लगे बोल दें, मुस्कुरा दें, एक स्टेटमेंट दे दें, खाना परोस दें, दूसरे अच्छा लगे लाइक कर दें, स्माइल दे दें, और सब एक प्लेटफॉर्म पर रोज विचारों का आदान प्रदान करने लगे। मेरे लिए करोड़ों का डेटाबेस आ जाएगा, मैं लाखों घंटे कंपाउंड कर लूंगा, करोड़ों लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर दूंगा, दुनिया मेरे पीछे होगी। क्रिएटिंग सिस्टम, फेसबुक, इंस्टा, सबने वही कहानी कर दी। देखिए दोस्त कैसे बदलता चला गया, लेकिन आपके लिए इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये सब बड़े बन रहे, ये सब आपको आगे बढ़ाने के लिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देने के लिए, इसी तरह से आपके लिए समय और ह्यूमन रिसोर्स का नेटवर्क क्रिएट करने के लिए एक मॉडल है जो 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा मॉडल है, जो प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग के नाम से मशहूर है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के नाम से मशहूर है, जो आपको इंप्रेस करेगा अपने तरीके से, जो आपको एक ऐसी सिचुएशन बताएगा जहां नगण्य पूंजी के आप भी एक फ्रेंचाइजी के होल्डर होंगे, और वहां से आप बहुत सारे लोगों को वो देंगे, साथ मिलकर चलेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, उनको भी ये ताकत होगी कि वो भी लोगों को फ्रेंचाइजी दे सके, और सब मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करेंगे। दैट इज अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आपका अपना बिजनेस। आप टाइम कंपाउंड के सिद्धांत पे खड़े रहेंगे, इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल सा होगा, लचीलापन ऐसा कि काम करते हुए बचे समय में भी कर सकें। आप ऐसा काम करेंगे जिसमें लोगों को जिताएंगे, आप जीतेंगे। आप आज काम करेंगे, 5-10 वर्षों के बाद विरासत भी आपका उस काम का आनंद लेगी। बीज बनाकर वृक्ष लगाने की कहानी, फल, झूला, पथिक, सबको मजा, वह कहानी कहीं भी किसी भी तरह कहीं पर शुरू हो सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और आसानी से लोगों को बताया जा सकता है। और जितना आगे आप बढ़ेंगे उतना वो भी बढ़ सकता है। जितना जो आगे बढ़ना चाहेगा, जितना बड़ा आंचल फैलाएगा, उसकी सौगात उतनी बड़ी होगी। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जितना बड़ा वो कर सके उतना बड़ा मिलेगा। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल, और नैतिक ईमानदारी के साथ, कानून के साथ, अधिनियमों के साथ, एक ईमानदार नागरिक के साथ। और दोस्त जिस कंपनी ने 1959 में क्रांति की, जो आज डायरेक्ट सेलिंग का पर्याय है, जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में अवसर दिए, उनकी जिंदगी को सुख समृद्धि से भरपूर बनाया, आपके सामने प्रस्तुत है। 1959 में दो मित्रों के सपनों की कहानी, जो एक छोटे से गराज से शुरू होते हैं, एक छोटे से शहर और राज्य से होते हुए देश और पूरे विश्व में फैल जाते हैं। बहुत सारी कहानी है, इसकी जुबानी बोलूंगा वक्त चला जाएगा। कुछ इंप्रेसिव फैक्ट्स कोई कह दे तो कह दें, ये कहानी एडा छोटे से शहर से बढ़ती हुई आज 60 लाख से लोगों की जिंदगी को बदल रही है। एक छोटे से प्रोडक्ट, पोछा लगाना, मॉपिंग, एलओसी से कहानी शुरू होते हुए आज हर्बल प्रोडक्ट तक, आज एमवे क्लीन और एक्वस प्यूरिफायर, कोरोना वायरस को मारने तक की कहानी, हैंड सैनिटाइजर, हाइजीन तक कहानी बढ़ती हुई 450 से अधिक प्रोडक्ट्स, जिसमें से 80% पेटेंटेड, 57 प्रयोगशालाएं, जिसमें से 40 सिर्फ रिसर्च एंड 500 से अधिक प्रयोगशालाएं, जिसमें से 57 सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, 7,000 से बड़े ऑर्गेनिक सर्टिफाइड एकर्स, जहां पर सीड टू सर्विंग, बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस को लेकर करने की बात, और सबसे बड़ी बात 30,000 एम्प्लॉई,
एक ऐसे जीवन को जीने के लिए हमारे आपके लिए कृत संकल्प जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्त, दुनिया में किसी कंपनी ने उतना पेड आउट नहीं किया होगा जितना पेड आउट पिछले 60 वर्षों में इस बिजनेस ने किया। भारतवर्ष में 1995 में आगमन, 5 मई 1998 से शुरुआत, एफआईपीबी का क्लियरेंस, आरबीआई की लीगल सेंटिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से लेना और 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से शुरू करना। पहले साल 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, दूसरे साल 250 करोड़ का, 20 वर्ष पूरे हुए 2000 करोड़ हो चुका है। कहानी 2025 में 5000 करोड़ को छुएगी। 600 करोड़ का स्टेट ऑफ आर्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना। सारे दर्शन जो भारत के हैं भविष्य के लिए, भविष्योन्मुखी, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वदेशी की कहानी यहीं बनाना, यहीं लाखों लोगों को रोजगार देना, यहीं के लोगों को बोनस देना, एक बड़ा साइकिल करना, सब कुछ यहीं से, सारा कुछ यहीं से। नीति आयोग के अमिताभ कांत प्रशंसा करते थकते नहीं कि भारतीय इकोनॉमी दो ही तरीके से आगे बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग लगाओ, एंसिलरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएंगी, लाखों रोजगार, और नीचे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आओ, एंटरप्रेन्योर बनाओ, लाखों लोगों को चलेगा। दोस्त, अनुराग ठाकुर की भी कहानी वही है जो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, स्पेशली एमवे, अगर करियर के रूप में आप बना रहे हैं तो आप अपना भला नहीं कर रहे हैं, पड़ोसियों, समाज और राज्य का भला कर रहे हैं, जीडीपी को लेकर चल रहे हैं। इतनी बड़ी कहानी, अपने प्रोडक्ट्स, एक छोटे से नख से शिप तक, पर्सनल केयर की, होम केयर की कहानी, स्किन केयर की, और सबसे बड़ी बात, आपका पोषक तत्व जिसके बारे में आपके बहुत सारे डॉक्टर्स भी नहीं जानते, आपका सुरक्षा चक्र जिसने इस कोरोना वायरस में दिखा दिया, फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, जो आपकी जिंदगी का अहम सबब है, जो आपकी जिंदगी की उम्र को घटाता नहीं, हेल्दी एजिंग करके 90 साल तक ले जाता है। और यह न्यूट्रलाइट के रूप में सबसे बड़े ब्रांड के रूप में वाइटमिन्स, प्रोटीन, वाइटमिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, और उससे लेकर वो सब भी जो कोरोना वायरस में आपके लिए, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हो, एंटीऑक्सीडेंट की कहानी हो, रिवोल्यूशन हो, वसाका हो, या तुलसी हो, या अश्वगंधा, वहां तक की कहानी हम वो भी देते हैं जो आधुनिकता देती है, और हम वो भी देते हैं जो प्राचीन काल का चरक, सुश्रुत और हमारी पारंपरिक आयुर्वेद देता है। इसका एक अजीबोगरीब संतुलन। इसके अलावे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसके अलावे एटमॉस्फेयर ड्राइव, इसके अलावे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कैटलॉग प्रोडक्ट्स। 10 जून को ITC has made a tie up with Amway. Amway, you are great. Must be proud of us also. चलिए मिलकर ब्रेकफास्ट में मिक्स्ड फ्रूट और ऑरेंज जूस का फ्लेवर लाते हैं और वो सबको दिलाते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी कहानी, मुंह धोने से लेके, नाश्ते से लेके, आपके घर से लेके, सारी कहानी आपके साथ। साख की बात करें तो बात करना बेमानी होगा, दिखाना बेमानी होगा, औपचारिकताएं करनी होगी। ऐसा कोई साल नहीं होता है जहां CNBC, NDTV से लेकर सारे इसके प्रचार, इसके किसी प्रोडक्ट्स के इनॉग्रेशन या लॉन्चिंग के बारे में बात नहीं करते। अब क्रेडिबिलिटी की बात ही करनी हो तो जेनिफर लोपेज को देख लीजिए, चाहे एलिजाबेथ टेलर को देख लीजिए, एडम गिलक्रिस्ट को देख लीजिए, या फरहान अख्तर को देख लीजिए, बराक ओबामा को देख लीजिए, या जॉर्ज बुश को देख लीजिए, आप धर्मेंद्र साहब को देख लीजिए, या अमिताभ बच्चन को देख लीजिए। हर आदमी उन प्रोडक्ट्स का यूज कर रहा है, या उसकी प्रशंसा कर रहा है, या उसके साथ है। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की बात कर लीजिए, रॉबर्ट कियोसाकी की कीजिए, या अब्दुल कलाम की, सब। अगर आपको वैश्विक बाजार में, कॉर्पोरेट में देखना है तो स्किल इन इंडिया और बड़े ट्रेड सेंटर में नरेंद्र मोदी और डग डिवोर्स को देख लीजिए, या कौशल विकास में रूडी साहब को देख लीजिए, वित्त मंत्री को देख लीजिए, या माननीय नरेंद्र मोदी को CEO ग्लोबल मिलिंद पंत के साथ देख लीजिए, दुनिया के टॉप 20 CEOs के साथ देख लीजिए, या कहीं और देख लीजिए। क्या बोलूं, क्या याद करूं? क्रेडिबिलिटी के सर्टिफिकेट्स और इनको बोलूंगा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आता हूं उस बात पर जहां समझने की जरूरत है, व्हाई वी शुड बिल्ड दिस बिजनेस। पैसा कैसे आता है? अंतिम 5 मिनट जहां पर आपको यह स्पष्ट करना क्या है। दोस्त, पैसा वहीं से आता है जो बाजार में बिखरा हुआ है, और वो है हम और आपकी उपभोक्ता संस्कृति के चलते। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई काम करता है वो एक नागरिक करता है जो कंज्यूमर है, और कंज्यूमर सवेरे से रात तक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का उपयोग करता है, लेकिन वो कहीं से खरीदता है, पैसे देता है, और जयराम जी की, इसके अलावा उसे कभी कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बाजार की वितरण प्रणाली ऐसी है जिसमें खरीदार को सिर्फ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसके अलावा लाभ या उस बीच में आने की स्थिति नहीं होती है। क्योंकि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही ऐसा होता है जहाँ कंपनी सामान बनाती है और कस्टमर को सीधे नहीं देती है, बल्कि CNF, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर होते होते पहुंचता है, और टीवी, दूरदर्शन पर प्रचार के द्वारा उस तक प्रसार किया जाता है। और दोस्त, 40 रुपए तक में जो सामान बनता है हम 100 में खरीदते हैं, और 40 से 50 में बनने वाला सामान का बीच का 50 रुपया वो ले जाते हैं जो न तो 100 ग्राम टूथपेस्ट को 150 ग्राम करते हैं, या नहीं वो उसकी क्वालिटी बढ़ाते हैं, या किसी प्रचार प्रसार के माध्यम से चीजें करते हैं, बल्कि बड़ा पैसा वो ले जाते हैं जिन्होंने कुछ पूंजी लगाई है और यहाँ से वहां सामान दिया है, या वो ले जाते हैं जो कहते हैं नवरत्न तेल बहुत अच्छा, या वो ले जाते हैं
जो कहते हैं लक्ष्य मेरे सौंदर्य का राज, जबकि लक्ष्य उनके सौंदर्य का राज कभी नहीं रहा है। और 50 रुपए में उनकी जिंदगी सर्वश्रेष्ठ होती है, उनके बच्चे बेस्ट एजुकेशन लेते हैं। ये बिजनेस यही एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। जहां वो कहता है दुनिया में 2 आदमी महत्वपूर्ण, एक वो जो सामान बनाता है, वो नहीं तो सामान नहीं, कितनी पूंजी लगाई, और एक वो जो सामान खरीदता है, वो नहीं तो बाजार नहीं। लेकिन आश्चर्य कि जो दुनिया में पूंजी लगाता है उसको तो कुछ प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन जिसके बदौलत बाजार होता है उसे कुछ भी नहीं मिल पाता है। सिर्फ सामान लेकर आता है, कभी कोई डायरी भी नहीं देते, कभी कैलेंडर दे देते साल के शुरू में, तो बहुत बड़ी बात होती है। दोस्त, ये कंपनी कहती है दुनिया में 2 आदमी महत्वपूर्ण, एक जो बनाता है और दूसरा खरीदता है। बनाने वाले को मिल चुका, बचा पैसा बीच में नहीं जाएगा, खरीदने वाले के पास जाएगा। एक सुनिश्चित तरीके से वही ले जाएगा। अगर 2000 करोड़ का टर्नओवर होगा तो उसका 50% 1000 करोड़ का प्रॉफिट 200-300 करोड़ एक पॉट में रहेगा, और उस पॉट से वो आदमी ले जाएगा जो कस्टमर होगा। वही शाहरुख खान है, वही सीएनएफ है, वही डिस्ट्रीब्यूटर है। अब इसमें से कितना वो ले जाएगा, यह उसके सीखने सुनने और आगे बढ़ने की चाहत पर होगा, उसके स्पीड पर होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस बिजनेस। आपका ही पैसा जो आपके खरीदने और आपके भाइयों के खरीदने से किसी और के पास जा रहा था, बस सिद्धांत को समुचित सिद्धांत बनाकर आपकी तरफ चलाता है। एंड दैट्स व्हाई मनी गोज इन दिस वे। 50 रुपया जो आपके साथ आता है, वो 50 रुपया कई टुकड़ों में आता है, अचानक नहीं उस स्पॉट से निकलता है। उसमें से 10% लगभग आपको ट्रेड डिस्काउंट के रूप में, 4% रिटेल मार्जिन के रूप में, आपको परफॉर्मेंस जो आप करते हैं 3 से 21% की सीढ़ियां उसके रूप में, विदेश घूमते हैं लगातार, बेस्ट ऑफ द बीच, बेस्ट बीचेस ऑफ द वर्ल्ड में, आप पति पत्नी 3-4 साल में फॉरेन ट्रिप, उसमें 5-6%, अदर बोनसेस जो लीडरशिप बोनस है उसमें 6% और अदर 3% बोनस। इससे बहुत जानने की जरूरत नहीं, जिसने बुलाया आपको बता देगा। व्हाट आई मीन टू से, 50 रुपये कई टुकड़े आप तक पहुंचता है। करना क्या होता है दोस्त, दुनिया में जितनी बड़ी उपलब्धि हुई है उसका सिद्धांत उतना ही सरल रहा है, जितना बड़ा गणित आया है उसका फॉर्मूला उतना सिंपल रहा है, और जितने बड़े महाकाव्य लिखे गए उसकी भाषा उतनी ही सरल है। यहाँ पर भी इतने बड़े बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 2 काम करना है। आप सवेरे उठते हैं और रात सोते हैं, और आप किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बिना नहीं रहते हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन लेते हैं उसे। बस दोस्त, उस दुकान के बदले में उस दुकान में आइए जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट देगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी देगा, लेकिन चुपके से आपके घर में एक अवसर घुसा देगा, चुपके से आपके यहाँ चीजों को बढ़ाने लगेगा। और करने क्या कहेगा, इस टूथपेस्ट को नहीं, इसको, ये नहीं ये। क्यों? क्योंकि आपका है, बेस्ट है, और किसी दिन आपकी जिंदगी को भी बदलेगा। 90% वही काम है जो आप कर रहे थे, यहाँ से नहीं वहां से। क्या फर्क पड़ता है दोस्त? न तो घर बदलना है, न तो दुकान बदलना है, न तो एक जेसीबी लगाकर पुराने टूथपेस्ट को हटाना, बस एटीट्यूड, विचार को बदलना है। और दूसरा, अच्छा लगा, चाहे प्रोडक्ट हो या विचारधारा हो, तो कुछ लोगों से बात करना जो आपकी जिंदगी का सबब है। चाहे होटल हो, चाहे फ्लाइट हो, चाहे मिठाई की दुकान हो, चाहे डॉक्टर हो, आप तो चर्चा करते ही हैं। हाँ, चौक चौराहे पर ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा अच्छे तरीके से कहीं बैठ कर, जान गए तब, नहीं जाने तो जिसको आता है उसके माध्यम से बताकर, ताकि उसकी जिंदगी में ये चीजें अच्छे रूप में, समुचित रूप में आए। दैट्स ऑल अबाउट दिस बिजनेस। पैसे कैसे आते हैं? इसी दो काम को ठीक से करने लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जिसने आपको बुलाया वो आपकी एक अच्छी शुरुआत कराएगा और चलता चला जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण ही लूं कि आपने शुरू किया तो कुछ प्रोडक्ट की शुरुआत की, जितना करेंगे उतना टर्नओवर होगा। कोई 4000, कोई 10,000, कोई 5000, प्रोडक्ट्स के इतने बड़े रेंज हैं, और आप वो सब खरीदते ही हैं, तो घर में ही 2-4-5 हजार के हो जाएंगे। आपकी एक मौसी, एक फुआ है, उसको अच्छा लगा, उसको भी दे दिए। 100-200 पॉइंट यानी 10-20 हजार का टर्नओवर करना भी सीख गए। एक चिनिया बादाम भी बेचता है, मौर्य लोग में तो 30,000 रुपया रोज महीने में बेच देता है, 500 रुपये 1000 रुपये का रोज बेचता है। चिनिया बादाम वाले का आधा भी बिजनेस कीजिएगा बचे समय में, ऐसे ही उसमें भी कंजम्पशन करते हुए, तो काम हो गया। अच्छा लगा तो उस पर आपको टर्नओवर पर आपको परसेंटेज आने लगेगा। देखिए ना, 10-20 हजार 200 पॉइंट भी करेंगे तो 3%, 600 तो 6%, 1200 तो 9, और करते हुए 10,000 पॉइंट, 10 लाख तो 21%। लेकिन ये मिलेगा कैसे? आप तो छोटा बड़ा टर्नओवर करेंगे, आप तो यूज करेंगे, कोई 1-2 अच्छे लोग लगे दिए, लेकिन दोस्त वो दूसरी ताकत जो है, जो ताकत आपकी लोगों को अरबपति बना रही है, उस ताकत को बस अपनी तरफ घुमा देंगे। अच्छा लगेगा तो कुछ लोगों से बात करेंगे, 5-6 लोगों से बात की, वो भी कैसे करेंगे? एक टीम होगी, सही तरीके से बताया जाएगा। आप पहले दिन कुछ नहीं जानते हैं, सब मिलकर आपके साथ चलता है। एक कम्युनिटी होती है, एक परिवार होता है, नवजात शिशु की तरह आप घर में आते हैं। आपका तो देख रेख शुरू के 6 महीने में होता है, आपकी ग्रोथ तो कहीं और से मिलकर उसके द्वारा की जाती है। तो उसकी चिंता न करें, वो यहाँ कम समय में नहीं बताया जा सकता। लेकिन आप आते हैं, 5-6 लोग साथ आ जाते हैं। देखिए ना, हंसते खेलते 7 लोग हो गए, अगले उसके अगले महीने 7 लोग हुए, 10-20 हजार का भी टर्नओवर हुआ, 100-200 पॉइंट का भी, तो
1400 पॉइंट हो जाएगा। अगले महीने 3-4 लोग साथ में आ गए, एक लोगों के भी, जबकि ऐसा होता नहीं है, किसी के साथ कोई नहीं आएगा 2 महीने, कोई 2 आदमी आएगा, कोई 10 भी आएगा। एक एग्जाम्पल में इलस्ट्रेशन, 4 लोग भी आ गए तो अगले ही महीने 4 1 5 गुने 36 1 31 लोग हो जाएंगे। उसके अगले महीने 2-3 महीने आएंगे, 2-3 लोग भी आएंगे तो 3 1 4 गुने 4 16 गुने 7 102 103 लोग हो जाएंगे। अगर 3-4 महीने का भी कैलकुलेशन देखिए ना, जबकि ये 3-4 साल में भी हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई दबाव नहीं, कोई बड़ी पूंजी नहीं। लेकिन अगर 3-4 5 6 7 8 महीने में भी हो तो गजब कैलकुलेशन हो जाता है। पहले महीने 2-3 हजार रुपये मिलने लगते हैं, 6-7 लोग आ गए और 100-200 पॉइंट का भी टर्नओवर होने लगा तो 1400-1500 पॉइंट होने लगता है, यानी 1,40,000 का टर्नओवर। डिस्काउंट, मंथली कमीशन, सीएसआई हो तो, कोर प्लस हो, मिलाए तो 8-10 हजार रुपये महीने। तीसरे महीने छोड़िए, तीसरे छठे महीने ही हो 30-31 लोग हो गए, 200 पॉइंट भी हो गया, देखिए ना 6200 पॉइंट हो गया, 15% का लेवल हो गया। आपको डिस्काउंट कमीशन मिला के 50-60 हजार रुपये दोस्त। छोड़िए 4 महीने, 8 महीने बाद भी 40 हजार रुपये भी आए एक्स्ट्रा, जो कर रहे हैं उसके करते हुए। कितनी शानदार जिंदगी होगी, कितने छेद भर जाएंगे, और वो भी क्या करके, फिजिक्स पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के, रॉकेट साइंस, नौकरी छोड़ के, फिर बड़ा व्यवसाय करके, लॉकडाउन में बर्बाद हो गए, कुछ नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हंसते खेलते, गप करते, कुछ मित्रों के साथ बात करते, एक्सेप्ट रिजेक्शंस देखते हुए, तो 4-5 महीने में। और दोस्त, जैसे ही आप 103 लोगों के साथ 10,000 पॉइंट करते हैं, आप सिल्वर प्रोड्यूसर होते हैं। एक बड़ा लेवल आ जाता है, वो हंसते खेलते होता है बड़ा लेवल। 10,000 पॉइंट पर आप सिल्वर, 3 महीने रहा तो गोल्ड, 6 महीने तो प्लेटिनम। आप प्लेटिनम हो गए, नीचे 2-3 लोग प्लेटिनम हो गए तो एमरल्ड, आपके नीचे 6 लोग प्लेटिनम तो डायमंड। ये सब कहानी है जो आगे जाएंगे, लेकिन सिंपली देखें आप तो पता चलेगा आपकी जिंदगी में ये क्राइटेरिया और ये चीजें ऐसे होने लगेगी जिसकी कल्पना नहीं करेंगे। और अगर आप उसका इनकम देखेंगे तो आपकी आंखें फट जाएंगी। अगर आप उसका इनकम पोटेंशियल देखेंगे तो देखेंगे प्लेटिनम के लेवल पर मंथली अगर फाउंडर क्वालिफिकेशन में चला गया तो 22-23 लाख, नहीं फाउंडर है तो भी 10-12 लाख एनुअल। एमरल्ड के लेवल पर 2-2.5 लाख रुपए महीने की इनकम, 30-40 लाख रुपए की साल की इनकम। और डायमंड के लेवल पर आने पर तो 5-6 लाख रुपए महीने की इनकम, 60-70 लाख, किसी की और भी ज्यादा। दोस्त, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सिद्धांत टाइम कंपाउंडिंग का, क्योंकि ताकत वहीं छुपी है दोस्त। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको पता नहीं है, लेकिन दुनिया में टर्नओवर ही सबसे बड़ी कहानी होती है। और वो कहानी आप प्रत्यक्ष बड़ी दुकान खोलकर बनाए, जिंदगी का सब कुछ स्वाहा करके, या डिजिटली भविष्य की कहानी देखते हुए ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के साथ बिना रिस्क के बनाए। कोई ये देखने नहीं जाता है कि उबर एक छोटे से ऐप से चल रहा है और अरबों का टर्नओवर है, और किसी ने 5 करोड़ लगा दिए फिर भी वो 10 लाख महीने मुश्किल से भी कमा नहीं पा रहा है। इट्स ऑल अबाउट टर्नओवर, टर्नओवर एंड टर्नओवर, एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। दोस्त, कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे शुरू करेंगे? जिसने आपको बुलाया है ना, वो बहुत शुभ चिंतक है आपके, वो आपको बैठ के बहुत अच्छे से बताएंगे सब कुछ। लेकिन मैं यहाँ 2 शब्द ही बोल सकता हूँ, सक्सेस मंत्रा है जस्ट डू इट। शुरू कीजिए, खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत बड़ा संसार। शायद नाइकी ने भी यही एडवर्टाइजमेंट दिया है, जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। उधार का विश्वास दुनिया में हर जगह सबसे पहले लिया जाता है, और तभी आत्मविश्वास बनता है, उसके बाद पूर्ण विश्वास बनता है, और सफलता अकूत आने के बाद वो अंधविश्वास में बदल जाता है। तो कहने की जरूरत नहीं है, कृपया शुरू करें। और दूसरा, साझेदारी को सम्मानित करें। दुनिया में पार्टनरशिप तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो उसको ऑनर करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आपके साथ जो शख्सियत आएगा वो ग्रो कर रहा है, वो फास्टली आगे जा रहा है, वो इंजन है, आप बॉगी के रूप में लगे हैं। वो आपके साथ मिलेगा, आपको मदद करेगा, हैंड होल्डिंग करेगा, आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा, आपको सिखाने के लिए तैयार है, आपके साथ हंसने बोलने के तैयार, रिश्ते बनाने के लिए तैयार है, अपने व्यस्त समय में अलग अलग बड़ी टीमों में दे रहा है, उससे निकाल के 3 घंटे देने के लिए तैयार है। लेकिन ये वो सम्मान कर रहा है। व्हाट अबाउट यू? क्या आप अपने सपनों के प्रति गंभीर हैं? क्या आप भी अपने 1.5-2 घंटे निकालेंगे हफ्ते 3-4 दिन में? क्या आप वो सब सुन लेंगे जो वो सीडी देंगे? क्या आप उनके साथ मिलकर क्वालिफाई करेंगे? क्या आप कहेंगे 3 वर्षों में आपकी तरह मैं बनूंगा? और अगर आप इसी सोच के साथ आएंगे तो आप पार्टनरशिप को ऑनर कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। दुनिया के हर एक क्षेत्रों में ग्रोथ वही है जहां पार्टनरशिप को ऑनर किया जाता है, एंड दिस इज सक्सेस मंत्र। दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सफलता के मंत्र को देने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, और 40 से ज्यादा देशों में सारे एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वितरकों को खूब शिक्षा देकर अपने उच्च उच्च कोटि के सीडीज, बुक्स और अच्छे अच्छे फंक्शंस, वेबिनार से आपको और हमको शैक्षिक रूप से संवर्धित कर रही है, गुणवत्ता बढ़ा रही है, और उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। सच्चाई यहाँ ये दोस्त। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ना, आपकी शुरुआत होती है
एमवे आपके साथ एक बड़े कंपनी के रूप में ज्वाइंट वेंचर करती है, पार्टनरशिप देती है, प्रोडक्ट्स, उसकी ट्रेनिंग आप तक पहुंचाना। इस लॉकडाउन में भी जहां सब बंद रहे, हम होम डिलीवरी तक लोगों को पहुंचाते रहे, एक एक चीज बताना, नए ऐप्स देना, अच्छा बेस्ट, दुनिया का बेस्ट वेबसाइट प्लेटफॉर्म देना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देना, आपका हौसला अफजाई करना। लेकिन रोज रोज काम करने कौन सिखाएगा? जो आपकी LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, वो आपको रोज बताएगा, कम ऑन फ्रेंड, आइए मिलकर शुरू करते हैं। आपकी गलतियों, आपकी सही को लेगा, आपके साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर चलाएगा और आपकी यात्रा का सबसे बड़ा साझेदार होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और यही नहीं, हमारे आपके जैसे लाखों लोगों को जो बताते रहता है ब्रिट वर्ल्ड, वो बगल में ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में। तो आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो ये 4 वे पार्टनरशिप आपकी जिंदगी में आपको सब कुछ देगा, आपको सब कुछ देगा और आपको सब कुछ देगा दोस्त। दैट आई मीन टू से दोस्त, आज से 20 साल पहले मैंने इसी कहानी के बीज की शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे ये बीज एक रिश्तों की गाथा के रूप में बदलती चली गई। और मैं सच आपको बताता हूँ, मैं नहीं रहा, हम हो गया। लाखों लोगों की जिंदगियां तब्दील होने लगी। मुझे पता नहीं था कि ये मेरे द्वारा हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह मेरे द्वारा ही संभव हो रहा था। मैं हम बन गया था, लेकिन चीजें बदलती गई थी, बदलती गई थी और बदलती गई थी। और ये सच्चाई है दोस्त, ये सच्चाई। किसी ने कहा है कि समडे वी ऑल विल गो, देन व्हाट विल रिमेन इज आवर लेगेसी इन आवर वर्ड्स। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, बट एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। आपकी यात्रा तो होगी, लेकिन आपको लोग कौन जानेगा? वो जानेगा जब आप विरासत छोड़ जाएंगे। मध्यवर्गीय सबसे बड़ी विडंबना होती है कि उसका पुत्र उसके फ्लैट से निकल कर कहीं दूसरे फ्लैट चला जाता है, लेकिन एक सफल आदमी जलसा और प्रतीक्षा जैसा बंगला भी देता है, विरासत भी देता है, और अभिषेक बच्चन को ताउम्र एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए छोड़ जाता है जहां हमेशा लोग उसके शब्दों को और उसकी विरासत को याद करते हैं। और रिश्तों की गाथा का CD आप देख रहे हैं, मेरी कहानी भी रिश्तों की गाथा हो गई है, जहां लोगों को साथ ले चलने और उनके साथ सफल होने की कहानी है। पिछले 20 वर्षों में दर्जनों दर्जनों बड़े बड़े लीडर्स आ चुके हैं, मोर देन 25-30 एमरल्ड्स एंड डायमंड्स एंड EDCs इन आवर ग्रुप। 200 से ज्यादा प्लैटिनम्स हैं। सफलता की कहानियां हर बड़े शहरों में घूम चुकी है। कोई ऐसा बड़ा गली चौबारा नहीं है जहां मैं रहा नहीं हूँ। कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहां 200-250 लोग खड़े नहीं होते। कोई ऐसा ऑडिटोरियम नहीं है भारतवर्ष में जहां 5000 की संख्या और मैंने बात नहीं किया हो। विश्व का कोई ऐसा बड़ा कोलोजियम नहीं हो, चाहे मेलबोर्न का हो या लास वेगस का सबसे बड़ा हो या फिर वो सिंगापुर का हो, वहां मैंने लोगों के बीच में शोहरत न पाई हो। और दोस्त, ये सब चीज इसीलिए हुआ। युवाओं को बढ़ाना और ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट, उसकी कहानी भी यही बनती है दोस्त। हाउस वाइफ की तरह सुनीता घर में आती है मेरे साथ और मेरे सपनों को समझ भी नहीं पाती है, लेकिन ये बिजनेस एक दिन उसकी जिंदगी में आता है और वो अपने बच्चों के साथ एक नई उड़ान भरती है और डिफरेंट फोरम्स पर जाकर विमेन एम्पावरमेंट की कहानी कहती है। उसी के शब्दों से 2 मिनट, उसी के शब्दों में 2 मिनट। हेलो फ्रेंड्स, और ये सच में बहुत पावरफुल बिजनेस है और इसको हमने जब बिजनेस बिल्ड किया तो महसूस किया। मैं खेल में इस बिजनेस में आई थी, बट इस बिजनेस का पोटेंशियल और इस बिजनेस का आनंद मुझे बिजनेस बिल्ड करते करते ही मिला। मैं ये बोलूँगी कि जो भी लोग हैं, नए लोग हैं, आप शुरू कीजिए। इसमें कोई मतलब नहीं रखता है कि आप कहाँ से आए हैं, क्या पढ़े लिखे हैं और कैसे बातें कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं प्रोडक्ट के तो बारे में आप समझ के, आप इसको समझ के आप सीख सकते हैं। और बहुत लंबी है, ये लाइफ टाइम है। मैं इसको बिल्ड करते करते यही सीखी हूँ, तो मैं यही आपको भी सजेशन दूंगी कि आप बिल्ड कीजिए, घबराने की बात नहीं है। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, हम जो अपनी लाइफ में डेली रूटीन में करते हैं वही सब एक्टिविटी है। केवल ब्रांड चेंज करने की बात है, अपने सोच को बदलने की बात है। बट आपको ये समझिए कि इस बिजनेस को बिल्ड करते करते आपको क्या मिलेगा और कहाँ तक आप जा सकते हैं, ये आपको तभी महसूस होगा जब आप बिजनेस में टिकेंगे। और आज है हम लोगों के साथ एक बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे भी थे। आज उनकी वाइफ हाउस वाइफ मेरी तरह थी, बट इस बिजनेस की पोटेंशियल को वो समझी और मेरी दोस्ती के, हम लोग दोस्त थे और दोस्ती के कारण इस बिजनेस को बिल्ड किया। तो मैं ये बोलूंगी कि आप नई लेडी से दोस्ती कीजिए और उनको अच्छे दोस्त बनाइए, वो कल को आपके अच्छे बिजनेस पार्टनर भी होंगे। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रेमवत जी ने थोड़ा चर्चा भी किया है। मुझे आज के डेट में जितनी जरूरत हो सकती है, टो से लेके हेड तक सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें और उसको हम यूज करते हैं। और आज के डेट में तो न्यूट्रोलाइट है। आज हेल्थ के लिए सबको अवेयर हैं अवेयर अब आजकल हो गए हैं। और आज के डेट में जो हम लोगों का, अपने लोगों का टफ टाइम चल रहा है, उसमें अपना न्यूट्रोलाइट बहुत ही हेल्पफुल है।
और हम लोग रिकमेंड भी किए हैं, बहुत लोगों ने लिया भी है, बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोगों को अवेयर भी किया है, और पैकेज बना बना के सब जगह भेजते हैं, और बाकी सब कोई डरे हुए हैं, सब कोई ले रहे हैं, और उनको फायदा भी है, और एक मन में भी विश्वास है कि इसको यूज करेंगे तो हम अच्छे से निकल जाएंगे इस टफ टाइम से। स्किन केयर का उतना ही अच्छा प्रोडक्ट है। स्किन उम्र को हम नहीं रोक सकते हैं, बट अपने स्किन को इस प्रोडक्ट के हेल्प से हम अपने स्किन को यंग रख सकते हैं। हम लोग सब उसको बाखूबी यूज करते हैं। तो मैं तो ये स्पेशली बोलूंगी जो भी हैं इस बिजनेस में, उनको ये प्रोडक्ट्स जरूर से जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि हम ही अपने बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो हम जहाँ जाते हैं, जो बातें करते हैं, जिनको जो हम प्रोडक्ट बताते हैं, आखिर उनको यूज दिखना चाहिए मुझे कि मुझे अच्छा हेल्थ, अच्छा स्किन रहेगा, तभी हम लोगों को रिकमेंड कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये BWW जो है, बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छा हेल्प करता है हमको आगे बढ़ने के लिए। आज हम अभी इतने इतने कोटेशन आते हैं, हम व्हाट्सएप पे हैं, हम यूट्यूब पे हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं, और सब जगह से कलेक्ट करते हैं, और अच्छी बातें सुनना और पढ़ना हमें अच्छा लगता है, सबों को अच्छा लगता है। तो हम इन अपना जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमें बहुत सपोर्ट करता है, एक अच्छा हेल्दी मेंटल सपोर्ट देता है, और जिसके थ्रू हम लोग देखिए, हम बीइंग ए वाइफ ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा हमने किया, बट हम भी उसी सब फेज से निकले। अगर हम घर बैठे रहते, मेरे 3 3 बच्चे हैं, बच्चे आते, उनको हम डिलीवर करते, उनका हम पालते पोसते, उनका जो भी प्रोसीजर उस फेज से निकलते। बट इस बिजनेस के हेल्प से मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रांग था कि वो सब टफ टाइम मेरा निकलते गया, और बहुत इजीली हमने उन लोगों को पाला पोसा, और आज बच्चे भी बड़े बड़े हैं। उस सिस्टम के सपोर्ट से बहुत अच्छा माहौल रखा घर का। तो बहुत हेल्पफुल है खुद के लिए, वो अपने काम करने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, अच्छी बातों के लिए। तो ये पता नहीं चला, ये किसी ने बताया नहीं था, बट जब हम इस सिस्टम के साथ रहे तो ये महसूस किया हमने, और ये घर में एक माहौल बना। तो मैं ये बोलूंगी कि ये बिजनेस विन विन सिचुएशन देता है आपको। और हम, पता नहीं होता, बट जीतने की, हाँ, जीतने की इच्छा होती है सबों को, बट जीतने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो ये बिजनेस, ये सिस्टम जो भी आपको लेके आए हो, बहुत अच्छे वेलविशर हैं आपके, उनकी बातों को आप सुनिए, समझिए, और इस बिजनेस में एंटर कीजिए। खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप ऐसे समझिए कि अगर ये बिजनेस नहीं किए तो जहाँ है वहीं पे रहेंगे, अच्छे प्रोडक्ट यूज करेंगे, और नहीं तो अगर ये बिजनेस हम कर लिए तो आप कहाँ जाएंगे आपको पता नहीं। मैं अपनी बात बताऊं, लगभग 40 से ऊपर कंट्रीज हम लोग घूमे हैं, और बाय फोर्स हम लोग साल में 2 बार जाते थे ग्रुप के साथ, हस्बैंड वाइफ इतना मजा करके आते थे कि अभी अभी आज के टफ टाइम में जब हो रहा है कि अभी बाहर आना जाना 2 4 साल नहीं हो पाएगा, तो बस इसी बात का दुख होता है। मरने जीने का कोई दुख नहीं होता कि किसकी नजर लगे। हम लोगों का हमेशा बैग बंधा ही रहता था बाहर जाने के लिए। हम लोग सेमिनार के लिए हमेशा घूमते थे, इंडिया में भी हर हर जगह, हर स्टेट में हम लोग गए हैं इसके थ्रू। तो बहुत इंजॉय किया है इस बिजनेस के थ्रू हमने। कोई ऐसा एक शब्द नहीं है, एक लाइन नहीं है लाइफ में जो कहीं भी हम लोग हारे हैं। मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ इस बिजनेस के साथ। प्रेमत जी का साथ मिलता है, अदरवाइज वो अपने काम में बिजी थे, बड़े पोस्ट पे थे, हमेशा बिजी रहने की आदत थी, अपने हमेशा काम करने की आदत थी। तो कोई डिफरेंट काम करते तो शायद मैं उनको मिल भी नहीं पाती, देख भी नहीं पाती। बट आज ये काम हम लोग साथ साथ बिल्ड करते हैं, तो साथ साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं। और ये लॉकडाउन के टाइम में इतना अच्छा टाइम निकला हम लोगों का। हम जूम के थ्रू आप लोगों के साथ हमेशा रहे, और जूम के थ्रू सीखे सिखाए, एक दूसरे से मिले, एंजॉय किया। तो कहीं से भी ये बिजनेस आपको अच्छा ही देगा। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए लाइफ में। लाइफ आपका है, वो बहुत बेशकीमती है, और अभी लाइफ का इम्पोर्टेंस हम लोगों ने अभी टफ टाइम में समझा। तो इसको अगर ऐड करते हैं इस बिजनेस को अपनी लाइफ में, तो बहुत सुपर डुपर लाइफ होने वाला है आपका। और मैं यहाँ से ब्लेसिंग्स करती हूँ, मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी कपल अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, वो सब खूब ऊपर जाएंगे, ऊपर जा भी रहे हैं। और आज के डेट में बहुत अच्छे वेलविशर हैं मेरे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हम लोग, और कपल बहुत बहुत ही हेल्पफुल लाइफ है, एक दूसरे के भरोसे, एक दूसरे के सहारे, और बहुत इंजॉयमेंट लाइफ है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सुनीता। आप देख सकते हैं कि कितने उत्साह और कितनी ऊर्जा इसने अपनी जिंदगी में, और हम लोगों ने अपनी जिंदगी में वो सब कर नहीं सकता। हमने वो सब पाया है जिसको पैसों से खरीदा जा सकता है, और वो सब भी जिसको पैसों से तो कभी खरीदा नहीं जा सकता था। बड़ा घर बन रहा है, वही ड्रीम हाउस जिसकी चर्चा करता था, वही सीढ़ियां, वही लिविंग रूम,
वही लाइब्रेरी बल्कि अपडेटेड होता चला गया है। 15x15 का बाथरूम भी है और 20x20 का बेडरूम भी है। ऑस्ट्रेलियन ग्रास का टेरेस भी है और ऊपर का ग्लास हाउस भी है। बच्चों के भी कमरे हैं और पिता का भी फैमिली लाउंज है। और ये सब होता चला गया दोस्त। जिंदगी में उपलब्धियों का जखीरा मिला। इंडिया टुडे से लेकर मनोज वाजपेयी से लेकर सारे बड़े मुख्यमंत्री तक सब जगहों पर कहीं न कहीं लोगों ने बिहार की कहानी अपनी जुबानी कहने का पर्याय बनाया। और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती थी दोस्त। सारी उपलब्धियां सब इसके माध्यम से आई। शून्य से शिखर की कहानी इंडिया टुडे में छपना, आउटलुक में आना, ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ी बात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इस जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया। यह सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है और इसके लिए मैं हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। इतने सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, किसकी नहीं लूं। एक से एक डायमंड से पुराने से लेकर नए तक, पवन जी, अनुज, रंजीत, राजेश, अभिजीत, ओम प्रकाश जी, मनोज उषा, सारे लोग, और नए नए एमरल्ड्स जो आ रहे हैं, एसके झा, श्यामाकांत झा है, या सतीश है, या एमके सिंह है, या जितेंद्र पराशर है, बिट्टू है, या आशीष है, या साहू जी हैं, एनके दास हैं, या फिर शिशुपाल है, अजय गोयल है, डॉक्टर शैलेश है। सबका नाम लूंगा, किसका नाम लूं, किसका नाम नहीं लूं, ऐसी स्थिति बन जाएगी। और यह सब होता इसलिए चला गया है क्योंकि इस बिजनेस ने दिखाया कि तुम तो आगे बढ़ ही रहे हो, तुम कितने लोगों का दिया जला रहे हो। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप जीत रहे हैं, महत्वपूर्ण वह है कि बहुत सारे लोग जीत रहे हैं और आपकी जिंदगी नहीं है, महत्ता की जिंदगी की तरफ चली जा रही है। जब आप अकेले चलते हैं तो कहानी और होती है। रतन टाटा ने कहा था कि अगर आप दूर तक जाना चाहते हो तो अकेले जाओ, लेकिन बहुत लोगों के साथ चलना, थोड़ी दूर जाना चाहते हो तो, तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन बहुत दूर लोगों को सफल बनाना चाहते हो तो कम्युनिटी में चलो, लोगों के साथ चलो। एंड दैट इज हैपनिंग दोस्त। मैं यहाँ से खुश होकर बस आपको एक चीज बता सकता हूँ कि ये सब प्रेम प्यार सब यहीं पर मिला चले गए और यह सब एक विशेष में आम देखेंगे। एक सांकेतिक है, इसमें कितनी बातें हो सकती है और कितनी नहीं हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके सपने सच तभी होते हैं जब आप उन पर विश्वास करते हैं। और जिन लोगों ने सपनों को देखा है तभी चीजें बदलती हैं। चिड़ियों का उड़ना फ्लाइट ब्रदर्स के लिए एक सपना थी। बल्ब का बनना एडिसन के लिए एक सपना था। लास वेगस और दुबई जैसा रेगिस्तान में शहर का बनना सब उसी से जुड़ा हुआ है। ड्रीम्स कम ट्रू ओनली इफ यू बिलीव। और यही विश्वास आपको और हमको करना है दोस्त। उद्यमिता किसी की बपौती नहीं होती है। उद्यमिता किसी खास इंसान में नहीं होता है। उद्यमिता सबके अंदर होता है। 2006 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस ने, जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस की कहानी कही और हर छोटे इंसान की कहानी कही, उन्होंने कहा था कि सभी इंसान जन्मजात उद्यमी होते हैं। कुछ लोगों को दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पाता क्योंकि उनको कभी पता ही नहीं चलता कुछ उसके अंदर में ये क्षमता है। दोस्त, एक अद्भुत अवसर जब आपके सामने आ गुजरता है तो आपके अंदर की उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप निकलती है। पुराने मिथक टूटने लगते हैं, नए मिथक आते हैं। आईआईटी से निकलने वाला आदमी 3 साल बाद नौकरी की तरफ नहीं, अवसर की तरफ चलता है। और 10,000 रुपये कमाने वाला आदमी 10,000 रुपया कमा कर नहीं, अपने समय और अपने पैसों को कमाने के लिए लाखों की तरफ चल देता है। और यह इंसान की फितरत है, किसी और की नहीं। आपकी फितरत है, किसी और की नहीं। और आप वहीं से शुरू होते हैं जहां अवसर भी, जहां अपॉर्चुनिटी भी प्रारंभ होता है। हजारों लोग आ जाते हैं दुनिया में। दोस्त, अंत में एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मानव और विज्ञान जहां खत्म होता है, ईश्वर की लीला वहीं से प्रारंभ होती है। आज कोविड-19 ने इस कहानी को फिर से लिख दिया और एक बार फिर से लोग प्रकृति, पर्यावरण और प्रेम की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस ने दोस्त, इस विषम परिस्थिति में भी हमें मनुष्य से प्रेम करना और इस काम को लगातार सिखाया। इस विषम परिस्थिति में भी हम कम्युनिटी डेवलप करते रहे, नेटवर्क क्रिएट होता रहा, प्रोडक्ट, प्रोसेस, डिलीवरी, एंगेजमेंट्स, मीटिंग्स, फंक्शंस, इंटीमेट फीलिंग्स, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स सब होता रहा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में। कुछ नहीं बिगड़ा हमारा, कोई टर्नओवर नहीं गया। घर से ही रहकर हाइजीन इंडस्ट्री, इम्यून सिस्टम के सुरक्षा चक्र से लाखों लोगों को बचाते रहे। एफएमसीजी के अलावा हाइजीन और इम्यून बहुत ऊपर चलता चला गया। हम तो पहले से ही उसके ऊपर थे। और दोस्त, सच ये है कि पुराने लोग और नए लोग सबकी जिंदगी में हर 4 तारीख को वैसे ही इस कंपनी से चेक्स आते रहे। प्रोडक्ट्स उनकी जिंदगी में एक सुनिश्चित बड़ी कमाई देता रहा। दोस्त, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ, आइए इस आधुनिक भारत, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत की ओर कदम बढ़ाएं। खुशी खुशी इस अवसर को अपनाएं। जिंदगी तो सबको एक दिन बेवफाई करके चली ही जाएगी, लेकिन जो आदमी यहाँ अपने आप को सफल बनाकर बहुत लोगों को खुश देकर जाएगा, कहानी तो उसी की होगी। मुकद्दर का सिकंदर तो वही।
जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी, लेकिन मर के भी जीने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। आइए डियर जिंदगी को अपनाएं, जिंदगी को साथ जीते जाएं और लोगों की जिंदगी में भी एक नई जिंदगी जीते जाएं। आपका हम हमेशा इंतजार करेंगे। और जो नए अतिथि हैं उनको एक बार फिर से शुक्रिया, पुराने लोगों को शुक्रिया, और नए लोगों के लिए यही कहानी खत्म होती है। रिकॉग्निशन राउंड जो अंतिम 10 मिनट राउंड है, उसके लिए मैं पुनः होस्ट को इन्वाइट करता हूँ। शुक्रिया भारत सुनने के लिए, और फिर आपके पास वापस आऊंगा। आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए।